हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस खास पॉडकास्ट में जो कि है नवरात्र स्पेशल। ये पॉडकास्ट नवरात्र स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस पॉडकास्ट के थ्रू हम रोज़ाना आपके सामने इसी समय इसी चैनल के थ्रू उपस्थित होते हैं और आपको बताते हैं कि नवरात्र के दौरान कौन सी माता की पूजा किस दिन की जाती है, और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि इन नवरात्रों में कौन सी देवी को क्या चीज़ चढ़ाने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास करते हैं कि इन नवरात्र के दौरान आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना है, जो नहीं करनी, जो आपके लिए नुकसान दे सकती हैं। इन्हीं सभी बातों के ऊपर आज फिर हम चर्चा करेंगे क्योंकि कल है 5वां नवरात्र और नवरात्र के 5वें दिन पूजा होती है माँ स्कंद माता की, जो देवी दुर्गा का 5वां रूप कहा जाता है। स्कंद माता की पूजा कैसे की जाए, इनको प्रसन्न कैसे किया जाए, इनका ऐसा कौन सा मंत्र है जिसको करने से हमारी मनोकामनाएं सिद्ध हो जाएंगी, हमें माँ के चरणों की भक्ति जो है वो प्राप्त होगी और जीवन से नकारात्मक जो है वो दूर होगी। इन्हीं सभी बातों के ऊपर चर्चा करने के लिए आज फिर से हमने इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया है एस्ट्रोलॉजर पी शिल्पा दर्जी को, जो कि एक विख्यात एस्ट्रोलॉजर हैं और साथ ही साथ वो हमें नवरात्रों के बारे में हमारे इस पॉडकास्ट के ज़रिए जुड़ी हुई हैं और जानकारी भी दे रही हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे, पी शिल्पा दर्जी से। शिल्पा जी वेलकम, आप फिर से नवरात्र की जानकारी देने के लिए आप हमारे इस पॉडकास्ट में आई हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है और जय माता दी। जय माता दी। जय माता जी। तो शिल्पा जी, जैसे कि हम अपने व्यूवर्स को एक दिन एडवांस इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि उनको कल जो पूजा करनी है उसका जो पता है वो आज ही चल जाए, सो दैट कि वो कल आने वाले नवरात्र के बारे में, कल माता के रूप के बारे में वो उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके और वो कल वही पूजा पद्धति इस्तेमाल करके माता को प्रसन्न कर सकें। कल 5वां नवरात्र है और कल नवरात्र जिन्होंने व्रत कर रखे हैं वो भक्त करेंगे माँ स्कंद माता की पूजा। तो पहले तो आप मेरे सिंपल से प्रश्न का उत्तर दें कि माँ स्कंद माता कौन है? स्कंद माता जी माँ दुर्गा का 5वां अवतार है, 5वां रूप है। इन्होंने अपने जीवन का निर्वाण कंदमूल खा के किया हुआ था। इनकी 4 भुजाएं हैं और 2 भुजाओं में कमल का फूल है। एक भुजा में इनके कार्तिकेय भगवान जो है बच्चे के रूप में वास करते हैं। तो बच्चों के लिए इन माँ को पूजा जाता है। अच्छा, तो यू मीन टू से कि जिनके घर में संतान सुख नहीं है, जिनके घर में किसी भी कारण वजह से अगर जिनके घर में बच्चे नहीं हैं, तो अगर वो स्कंद माता की पूजा अर्चना करते हैं तो निश्चित ही माँ प्रसन्न होकर उनके घर में संतान सुख जो है वो उनको मिलेगा। जी। तो एक और मेरा स्कंद माता से रिलेटेड एक प्रश्न है, जैसे कि अभी आपने बताया कि माता की गोद में स्कंद माता की गोद में कार्तिकेय भगवान है, तो कार्तिकेय भगवान जो हैं तो उनकी भी आज के दिन उपासना करना अनिवार्य है? जी बिल्कुल, आज के दिन भगवान कार्तिकेय का भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप माता की उपासना करते हैं जो उनकी माँ है, तो आपको ऑटोमेटिकली कार्तिकेय भगवान का भी आशीर्वाद मिल जाता है। और माता का जो चौथा हाथ है अभय मुद्रा में आशीर्वाद ही दे रहा है ऑलरेडी, तो माँ का आशीर्वाद आपको उपासना से मिलेगा ही मिलेगा। कॉम्प्लीमेंट्री कार्तिकेय भगवान जी का भी मिल जाएगा। अच्छा शिल्पा जी, अब हम बात करते हैं 5वें नवरात्रि, मतलब कि कल देवी को कौन सी चीजें अर्पित की जाएं स्कंद माता को, और साथ ही साथ उनका कोई ऐसा मंत्र है जिसको करने से जो पूजा सामग्री है वो फलीभूत हो जाए और माता उसको अपना ले? जी, एक स्पेशल मिठाई भोग में बनती है माता की, केले की बनती है वो, और केले की मिठाई के ऊपर इलायची स्प्रे की जाती है, छिड़की जाती है। अच्छा। और उसके बाद भोग लगाया जाता है माता को। बहुत ही पसंद है, माँ की पसंदीदा है ये भोग की आइटम। अच्छा। इसके अलावा आप पंचामृत कर सकते हैं, फूल कर सकते हैं, फल कर सकते हैं। फूलों में जैस्मिन फ्लावर और रेड रोजेस माता के फेवरेट हैं, और पीला कलर माता को पसंद है, तो पीले रंग की चुनरी आप माता को चढ़ा सकते हैं। आसन उनके पीले रंग का बना सकते हैं। मंत्र जिसका जाप करना चाहिए वो है ओम एम ह्रीम स्कंद मातेति नमः। एक बार दोबारा से बता दीजिए। जी बिल्कुल, ओम एम ह्रीम स्कंद मातेति नमः। तो जो भी कल लोग मंदिर में जाएंगे नवरात्र के दौरान, या मंदिर किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं और अपने घर में रहकर वो माता की पूजा करते हैं, तो उनको ये मंत्र करना अनिवार्य है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा शिल्पा जी, अब बात करते हैं 5वें नवरात्र के दिन जो है स्कंद माता को
कौन सी ऐसी और चीज़ें हैं जो हमें अपने जीवन में नहीं करनी, या फिर स्पेशली ड्यूरिंग नवरात्र हमें ये चीज़ें नहीं करनी कि स्कंद माता को ये चीज़ नहीं प्रिय है, ये चीज़ ना चढ़ाएं? क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं कि हमें जो पसंद आती है, हम मिठाई वाली दुकान पे गए, हमें लगता है ये मिठाई ज़्यादा सुंदर है और ये मिठाई बहुत महंगी भी है, तो चलो ये वाली मिठाई आज भगवान को भोग लगाते हैं। वैसे तो भगवान चलो हर चीज़ को अपना लेते हैं, अगर क्योंकि भगवान भाव के भूखे हैं, भगवान को जो भी श्रद्धा भाव से हम चढ़ाते हैं। लेकिन आप कुछ सुजेस्ट करेंगे कि नहीं ये ऐसा नहीं करना, या फिर स्पेशली सिर्फ यही चीज है जो माता को भोग लगेगी कल के दिन? एक तो माता जो है वात्सल्य रूप में है, तो माता का रुद्र रूप नहीं है, तो कोई शस्त्र, जैसे कई बार हम तलवार या कोई शस्त्र रख देते हैं माता के आगे, वो नहीं रखने, चाकू तलवार नहीं रखना। मिठाई कोई भी चढ़ा सकते हैं, माता को सब मिठाइयाँ प्रिय हैं। अच्छा। लेकिन गुड़ होना चाहिए, क्योंकि गुड़ का भोग मिठाई में होना जरूरी है। चीनी नहीं, गुड़ की बनी होनी चाहिए। गुड़ को पवित्र माना गया है, चीनी को पवित्र नहीं माना गया है ना। और काले रंग का प्रयोग नहीं करेंगे। काला रंग माता को पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है, तो काले रंग का मतलब जो बेस होगा माता का नहीं होना चाहिए, आसन नहीं होना चाहिए। काले रंग की कोई भी वस्तु भेंट नहीं होनी चाहिए। मिठाई अगर हो उसमें काले रंग का कुछ ऊपर डाला हो, डिजाइन किया हो, वो नहीं होना चाहिए। कई बार काले गुलाब जामुन, हाँ, वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों का परहेज करना है। इसके अलावा स्वच्छता जो है वो जरूर रखनी है। अच्छा। और एक चीज और कर सकते हैं, माता जो है वो ना सिर्फ बच्चों के लिए इन्हें पूजा जाता है, बल्कि एक और चीज के लिए पूजा जाता है, वो है क्रिएटिव फील्ड। अच्छा। जो राइटिंग में है, पोइट्री में, कालिदास जी माता के भक्त थे और ऐसा माना जाता है कि उनकी जितनी भी राइटिंग्स थी सब की सब माता के आशीर्वाद से ही वो लिख पाते थे। तो मेटाफोरिकली बच्चे का मतलब क्रिएटिव बच्चा भी हो गया यहाँ पे। क्रिएटिविटी आप जो प्रोड्यूस करते हैं, तो जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड में हैं वो अपनी अपनी क्रिएटिव फील्ड की, चाहे राइटिंग में हो तो पेन और किताब माता को भेंट करें, न्यू लाकर बाद में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं विजयदशमी के पश्चात। अच्छा, वो उनके लिए लकी रहेगा। कोई म्यूजिक के फील्ड में है तो अपना इंस्ट्रूमेंट माता को नया आके वो कर सकता है, भोग लगा सकता है और विजयदशमी के पश्चात उसका इस्तेमाल कर सकता है। भोग लगाने से आपका तात्पर्य है कि माता के समक्ष हम कोई चीज रख दें और फिर विजयदशमी के उपरांत उस चीज को हम अपने इस्तेमाल के लिए माता का प्रसाद स्वरूप समझ के हम उसको यूज करें, कि माता की कृपा अब हमारे इस इंस्ट्रूमेंट पे या कॉपी पेन जो भी हमने उनको अर्पित किया है कि उनके ऊपर हो गई। आपके कहने का भाव बिल्कुल। जो पेंटर्स हैं, ब्रश और कलर्स, जो भी मतलब जिस भी क्रिएटिव फील्ड होना चाहिए, लेकिन जिसमें आप क्रिएशन हो कुछ। अच्छा, तो ये करना कल बहुत जरूरी है जी, जो क्रिएटिव फील्ड से खाली वो। अच्छा, एक और मेरा प्रश्न आपसे स्कंद माता से रिलेटेड ही है। जैसे कि नवरात्र के दौरान हम सब जानते हैं कि, और हम अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि माता के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज हम अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू एक और लोगों को आपके थ्रू हम बताने की कोशिश करेंगे, वो ये है कि ड्यूरिंग नवरात्र कन्या पूजन हम बोलते हैं कि वैसे तो अष्टमी में लोग मोस्टली अष्टमी के दिन ही कन्या पूजन करते हैं, तो आपके अनुसार क्या नवरात्र के दौरान जितने भी नवरात्र 9 के 9 कन्या पूजन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हर एक दिन जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी दिन कन्या पूजन कर सकते हैं और किसी भी दिन कन्या को श्रृंगार के रूप में या कुछ भी भेंट दे सकते हैं, वो सीधे माँ को लगेगा। तो 9 के 9 दिन जो है पूजनीय है कन्या के लिए। अच्छा, नवरात्र जैसे कल 5वां नवरात्र है, तो माता के 9 नवरात्र माने जाते हैं, है ना? तो 5वें नवरात्र जैसे कल स्कंद माता की पूजा होगी, तो अगर जो लोग मंदिर नहीं जा सकते क्योंकि वर्किंग डेज चल रहे हैं, जो लोग अपना जॉब्स में हैं, सुबह सुबह निकलना होता है, कई लोग मंदिर नहीं जाते, और कई लोगों के घर में जोत जो होती है वो अखंड जलाते हैं, और जो लोग जोत नहीं जलाते, तो ऐसे में उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि अगर आपने नवरात्र रखे हैं तो जोत जलाना अनिवार्य है? जी, जोत एक बार तो जरूर जलानी पड़ती है ना, चाहे वो बाद में बुझ जाए, कोई बात नहीं। अगर आप अखंड जोत नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल जोत कर रहे हैं, तो उसका कोई परहेज नहीं है। एक बार चाहे 5 मिनट के लिए आप माता के मंदिर में अपने घर के बैठ जाए, जोत एक बार आपने जरूर जलानी है। 1 सेकंड का टाइम लगता है उसमें। हाँ, I know। बस जोत जला के उसके बाद जोत जलती रहेगी, तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये। बिना जोत के कोई भी मतलब पूजा जो होती है नवरात्रों में वो संपूर्ण नहीं मानी जाती। हाँ, क्योंकि माना जाता है कि जो माँ है वो जोत का ही प्रतीक है, ज्वाला का प्रतीक है। माता को हम ज्वाला रूप में भी जानते हैं। जी। अच्छा, एक और चीज अभी मेरे दिमाग में आ गई, माँ ज्वाला का नाम हमने लिया तो ड्यूरिंग नवरात्र लोग बहुत ज्यादा जो हमारे शक्ति पीठ कहे जाते हैं, है ना, उनमें जाना पसंद करते हैं, क्योंकि माता इन दिनों में माना जाता है कि माता जागृत रूप में हो जाती है, क्योंकि माता के दिन चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं, और हर और माता की जय जयकार है, उनकी सेलिब्रेशन हो रही है।
तो ड्यूरिंग नवरात्र जिन लोगों ने व्रत रखा हुआ है, ठीक है, कई बारी लोगों को ये वहम हो जाता है कि जब वो कहीं शक्तिपीठ पे दर्शन के लिए गए या कहीं भी मंदिर गए लेकिन व्रत रखा हुआ है और किसी ने उनको प्रसाद दे दिया जी, और प्रसाद है अन्न का, तो ऐसे में दुविधा में हो जाते हैं कई लोग कि मेरा व्रत है और मुझे प्रसाद दे दिया और ये मैं खाऊं या अपने हिस्से का प्रसाद मैं किसी को दे दूं, क्योंकि वो ग्रहण नहीं कर पाएंगी क्योंकि उनका व्रत है। तो इस दुविधा का भी आप बताएं क्या करें। इसमें कोई वहम लेने की जरूरत नहीं। जितने भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, अगर आपको प्रसाद मिलता है तो आप माता रानी को आवाहन करके मन में कह सकते हैं कि मेरा आज व्रत है, मैं आपका प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आप उस प्रसाद को अपने प्रियजन को या फैमिली मेंबर को भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। हाँ, क्योंकि कई बार ये ऐसा होता है ना कि हम लोग सुनते हैं या बोला जाता है कि अपने हिस्से का प्रसाद हम किसी को ना दें। जी। तो मेरे को लगता है कि अगर वो प्रसाद हम नहीं खा पा रहे हैं या किसी वजह से व्रत है हमारा, हम अन्न नहीं, तो वेस्ट से बेटर है कि हम किसी को दे दें। हाँ, प्रसाद जितना बांटा जाए उतना अच्छा होता है। यदि आप अपने ही बच्चे को दे रहे हैं, अपने पति को दे रहे हैं, अपनी बीवी को दे रहे हैं, तो आप उनकी भलाई में भी आपकी भलाई है। तो किसी स्ट्रेंजर को नहीं दे रहे, आप अपने ही परिवार में बांट रहे हैं। अच्छा शिल्पा जी, स्कंद माता के पीछे जैसे कि आप हर पॉडकास्ट में माता के रूप का वर्णन करती हैं और उनकी एक स्टोरी सुनाती है कि उनका वो नाम कैसे पड़ा। तो स्कंद माता का नाम स्कंद माता कैसे पड़ा? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो स्कंद माता जी जो हैं, उनको हम पद्मासना देवी भी कहते हैं क्योंकि वो कमल के फूल पे बैठी होती हैं, और पुत्रेष्टि दिवस भी इस दिवस को कहा जाता है। तो माता की ऐसी कहानी है कि शिव और पार्वती तपस्या में लीन थे, बहुत ज्यादा लीन थे। तो उनकी तीसरी आंख से अग्नि निकली, शिव की तीसरी आंख से भी निकली और पार्वती माता की तीसरी आंख से भी निकली। वो अग्नि की जो ज्योत थी आपस में मिल गई और एक राउंड बॉल की तरह बन गई। तो शिव ने अग्नि देवता का आवाहन किया और उन्हें ऑर्डर दिया कि इस बॉल ऑफ अग्नि को तुम ही संभाल सकते हो क्योंकि तुम स्वयं अग्नि हो। तो अग्नि देवता ने जब अपने हाथ में उस बॉल ऑफ अग्नि को पकड़ा, इतना तेज था उसमें कि अग्नि होने के बाद भी वो उस तेज को नहीं संभाल पाए। उन्होंने जाके गंगा माता में प्रवाहित कर दिया उस अग्नि की बॉल को। अच्छा, ओके। तो इतना ज्यादा तेज था कि स्वयं गंगा माता भी उसको नहीं संभाल पाई। तो गंगा माता ने जो साथ में किनारा था वहां पे उस बॉल को रख दिया मतलब कि पानी के बहाव से वो चला गया। तो जो किनारा था, उस किनारे के ऊपर जैसे ही वो बॉल ऑफ फायर वो वहां पे गई, तो उस बॉल ने एक बच्चे के आकार में रूप ले लिया। अब सवाल यह है कि मुर्गन देवता को या कार्तिकेय देवता को हम क्यों कहते हैं स्कंद के नाम से, क्यों जानते हैं? क्योंकि वहां पे जो घास उगी थी, सरकंदा रीड्स कहते हैं उन्हें। सरकंदा रीड्स यानी कि सरकंदा उनकी एक कैटेगरी है उस घास की। अच्छा। संस्कृत भाषा में तो सरकंदा रीड से सरकंद जो है, सकंद नाम निकला। अच्छा। और उनका नाम सकंद पड़ गया। और इसके पश्चात उस बच्चे ने 6 सर अपने बना दिए। कैसे? नक्षत्र था कार्तिकेय का और 6 स्टार्स, 6 सितारों ने अपनी दृष्टि उस बच्चे पे डाली। जब दृष्टि डाली तो सितारों के मन में एक भाव आया, काश ये बच्चा हमारा होता, इतना प्यारा बच्चा है, काश मैं इसकी माँ होती, मैं इसे पालती। तो कार्तिकेय थे तो भगवान, तो उन्होंने क्या किया, उनको प्रसन्न करने के लिए 6 सर अलग अलग बना दिए ताकि हर सितारा जो है अपने आप को माँ के रूप में उस बच्चे के देखे। तो 6 सर बन गए कार्तिकेय भगवान जी के, यानी कि मुर्गन देवता जी के। और उसके बाद बड़े होकर उन्होंने तारकासुर का वध भी किया। और कार्तिकेय भगवान को भगवान शिव का भी पुत्र माना जाता है। जी, भगवान शिव का पुत्र माना जाता है क्योंकि शिव जी की तीसरी आंख से जो ज्योत निकली थी और पार्वती माँ की जो तीसरी आंख से ज्योत निकली थी, वो आपस में जब यूनाइट हो गई, मिल गई, तो जो फायर बॉल बनी थी उसी से लेटर ऑन, जैसे कि मैंने सुनाया, भगवान कार्तिकेय जी का जन्म हुआ था सरकंदा रीड्स के ऊपर। अच्छा, ओके 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 ओके। तो स्कंद माता जो है, इनको कोई खास, जैसे पढ़ने वाले बच्चे हैं या फिर आज मैं बात जानना चाहूँगी आपसे शादीशुदा लोगों के बारे में। मोस्टली आजकल छोटी छोटी बातों को लेके आपस में बहुत सारे झगड़े हो जाते हैं, ठीक है, मियाँ बीवी दोनों वर्किंग है। तो कल के दिन जो 5वां नवरात्र है, तो ऐसा हस्बैंड वाइफ के लिए कोई मंत्र बताएं जो वो करें, या फिर कोई ऐसा उपाय बताएं जिसको करने से उनके आपस में जो छोटी छोटी बातों को लेके जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो ना हो। जी, एक तो 16 श्रृंगार माता को चढ़ाना ही चढ़ाना है, पर खास ध्यान इस बात का रखना है कि लाल गुलाब माता को बड़ा प्रिय है और प्रेम का प्रतीक है, आपसी प्रेम का प्रतीक है। तो जो सुहागन औरत हो, अपने हाथ से पिरोए लाल गुलाबों की माला
अच्छा। स्वयं अपने हाथ से, मार्केट से नहीं ले, और उसमें जो गुलाब हो या तो 9 के अंक पे हो या फिर हो ऑड नंबर के अंक पे, इवन अंक अच्छा, पे ना ओके, हो, 9 हो 5 हो ऐसे, और पिरो के माता को पहनाए। घर के मंदिर में अगर मूर्ति है तो वहां पहना सकते हैं, नहीं तो मंदिर जाके माता रानी को आप जो है माला स्वयं आपने पहनानी है। ऐसा करने से माता प्रसन्न होती है। जब फूलों की खुशबू माता तक पहुंचती है तो आपके जीवन में भी खुशबू फैल जाती है। अच्छा, एक और शिल्पा जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि विवाहिक जीवन में अगर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो माता को, अभी आपने उपाय बताया, वो करने से उनके जो झगड़े हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी घर में आर्थिक तंगी को लेके, कई लोगों का ये रहता है कि सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है। अब पहले हमने चर्चा की है कि कई लोग कमाते हैं, दोनों मियाँ बीवी जॉब कर रहे हैं, या घर में 4 लोग रहते हैं, माता पिता के साथ भी रहते हैं, वो भी वर्किंग है, लेकिन पैसे टिकते नहीं है, वो हमने बात की। आज लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी, आर्थिक तंगी की जॉब ही नहीं मिलती है। हाँ। कई लोगों का ये होता है कि अगर मिली है तो बहुत ही कम पैसों में है, जिससे घर की अर्थव्यवस्था ही नहीं सुधर पा रही है, तो बंदा अपनी चीजों को कैसे मतलब वो लार्ज कर सके। आर्थिक तंगी से निपटने के लिए स्कंद माता से रिलेटेड कोई उपाय? जी, पीले रंग का पेपर लेना है, कोरा, बिल्कुल प्लेन येलो कलर का, कोई भी शेड हो सकती है, डार्क येलो, लाइट येलो। उसके ऊपर लाल पेन से मनोकामना लिखनी है कि मुझे ये नौकरी चाहिए। ठीक है, जो भी आपकी मनोकामना है XYZ नौकरी को लेकर या बिजनेस को लेकर, उसको आपने 4 बार फोल्ड करना है। 1 2 3 4, छोटी सी उसकी चिट बना देनी है, माता के चरणों में रख देनी है। उसको छेड़ना नहीं है विजयदशमी तक। विजयदशमी के दिन आप बोलेंगे और उसे जला देंगे, अग्निदेव को समर्पण कर देंगे, तो माता आपका आवाहन जरूर सुनेगी। ये उपाय आपने स्कंद माता जी के दिन पे ही करना है। अच्छा, तो ऐसे करने से कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, जो कि हमारे व्यूवर्स हैं, वो उनमें से किसी ने भेजा है। वो जानना चाहती हैं, अपने घर में जैसे वो एंटर करती हैं, वो बोलती हैं कि जैसे मैं अपने घर में रहती हूँ तो मुझे ऐसे भारी भारी महसूस होता है। घर में चाहे बच्चे हैं चाहे नहीं, वो शादीशुदा हैं, उनके 2 बच्चे हैं। वो बोल रही हैं कि मैं घर में रहती हूँ तो मुझे सारा दिन, चाहे किसी से मेरी लड़ाई हुई है चाहे नहीं, लेकिन मुझे अपने घर में थोड़ा हैवी फील होता रहता है, आंखें भारी रहती हैं, सिर भारी रहता है। और वो बोलती हैं कि मैं बहुत पूजा पाठ भी करती हूँ, जोत अगरबत्ती करती हूँ, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मन बेचैन रहता है। और जैसे ही वो कहती हैं कि मैं अपने घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे ऐसे खुला खुला महसूस होता है और मुझे लगता है मैं अपनी चीज़ों को भूल गई, जो भी मेरी शारीरिक मानसिक परेशानियां हैं। तो जैसे वो कहती है मैं फिर से घर में आती हूँ, फिर मुझे लगता है कि मैं फिर से कहीं कोई मेरे पे मतलब कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ मन बेचैन रहता है। तो वो अपने लिए कोई उपाय जानना चाहती है, क्योंकि ड्यूरिंग, वो माता की भक्त हैं और ड्यूरिंग नवरात्र वो बोल रही हैं कि ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे उनको हल्का फील हो और उनको जो भी मानसिक या शारीरिक परेशानी हो रही है उससे छुटकारा मिले। एक तो जो मैंने मंत्र आपको बताया, वही मंत्र उन्होंने रिपीट करना है और 108 बार करना है। एक बार दोबारा बता दीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ। ओम एम ह्रीम स्कंद मातेति नमः। ओके। इस मंत्र को 108 बार करना है कल के दिन, क्योंकि स्कंद माता का दिन है, हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो इस मंत्र को 108 बार करना है घर के ब्रह्म स्थान में बैठ के, मंदिर में नहीं, सेंटर ऑफ द हाउस में बैठ। अच्छा, ठीक है। मंत्र करने के पश्चात वो क्या करेंगे, कपूर लेंगे, कपूर पे गूगल और 2 लौंग और उसको जला के धुआं करेंगे सारे घर में। ठीक है। एक तो उन्होंने ये उपाय करना ही करना है। इसको करने के पश्चात संध्या काल के बाद वो अपने ऊपर से क्लॉकवाइज दिशा में नमक को वारेंगे 7 बार और उसके बाद जाके उसको फ्लश कर देंगे। अच्छा। केवल ये 3 उपाय इन्होंने कल के दिन करने हैं। इनको राहत भी महसूस होगी और बहुत हल्का भी फील होगा। होता क्या है कि जब हम माता की उपासना करते हैं ना और माता के भक्त होते हैं, तो माता की जो एनर्जी होती है बड़ी इंटेंस होती है। अच्छा। इंटेंस एनर्जी कई बार लोग हैंडल नहीं कर पाते हैं। जब बहुत पूजा जप इंसान करता है, उनमें एक तरीके से देखा जाए माता की जो ज्यादा उपासना करता है, क्रोध और बेचैनी बढ़ती है। इसलिए कहते हैं जब भी पूजा करो, जब भी एंड पे कीर्तन करो, लास्ट में बोलना चाहिए 3 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इससे वो बैलेंस आउट एनर्जी हो जाती है। तो मुझे आशा है आपने जो मुझे प्रश्न भेजा था उसका उत्तर मैंने शिल्पा जी से आपको दिलवा दिया है, और जैसा उन्होंने आपको बताया तो आप ज़रूर करें और निश्चित ही आपको आपकी जो समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा। अच्छा शिल्पा जी, नवरात्र का कोई खास मंत्र या कोई ऐसा टिप आप हमारे व्यूवर्स को देना चाहें जो कोई भी दिन हो नवरात्र का, ये करना उनके लिए फलदायक होगा? जी,
आपने सबसे पहले तो क्या करना है, कोई भी दिन नवरात्रों को स्वच्छता को मेंटेन करना है, ब्रह्मचारिणी का आपने पालन करना है। यदि आप विवाहित है, स्वच्छता आपने मेंटेन करनी है और कोशिश करना है कि जो 5 तत्व होते हैं जैसे कि अग्नि, वायु, जल तत्व, ये पांचों के पांचों भोग के रूप में माँ के आगे हो। जल में गंगा जल हो, पृथ्वी तत्व में फूल और फ्रूट्स तो हम देते हैं, जो भी हम मिठाई देते हैं ना वो पृथ्वी तत्व में आते हैं क्योंकि पृथ्वी से निकलती है। बिल्कुल। उसके बाद अगरबत्ती के रूप में आपका एयर एलिमेंट हो गया, मंत्र जाप जो आप करते हैं एयर एलिमेंट हो गया है ना। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आपका स्पेस एलिमेंट जागृत हो जाता है ना। मेडिटेशन भी जरूरी है। उसके बाद किसी की बुराई नहीं करनी, चुगली नहीं करनी। कीर्तन में लेडीज बैठ के बस बुराइयां, उसने वो सूट पाया, इसने वो नहीं। आपने कनेक्शन डायरेक्ट माँ के साथ बनाना है ना। अगर कीर्तन का अर्थ क्या होता है कि ग्रुप में जब चैंटिंग हो रही है तो ग्रुप में एनर्जी माँ तक पहुंचे, ना कि निंदा करना। इसका बड़ा परे स्पेशली लेडीज ने रखना ही रखना है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अग्नि तत्व के लिए जोत जलाएं, जोत का यूज करें। और एक बात मैं और कहना चाहूंगी, सकंद माता का जो रिलेशन है हमारे थ्रोट चक्र से है। अच्छा। तो अगर किसी बच्चे का या बुजुर्ग का बार बार गला खराब होता है, साइनस की प्रॉब्लम हो, जुकाम हो जाता है, होता है ना कई लोगों को एलर्जी होती है, उन्होंने माँ की उपासना करनी ही करनी है ना। अच्छा। उससे क्या होगा, उनके थ्रोट चक्र में आराम आएगा। जो गाना गाते हैं थ्रोट चक्र से गाते हैं, तो जिनका प्रोफेशन भी गले से रिलेटेड है, वाणी से रिलेटेड है, उन पे भी कृपा माँ की होती ही होती है। अच्छा शिल्पा जी, थैंक यू सो मच, आपने स्कंद माता के बारे में इतनी अच्छी जानकारी हमें दी। और मुझे आशा है कि कल 5वां नवरात्र है और आप सभी कल 5वें नवरात्र के दिन माँ स्कंद माता की पूजा करेंगे। और साथ ही साथ शिल्पा जी ने आपको कुछ उपाय बताए हैं, कुछ मंत्र बताए हैं। अगर कल के दिन आप उन चीज़ों को करते हैं तो जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने इस नवरात्र स्पेशल पॉडकास्ट के थ्रू आपको पूरी जानकारी दे सकें नवरात्र के विषय में। और साथ ही साथ आपको पूजा करने की विधि है, माता को प्रसन्न करने की विधि है, माता को कौन से मंत्र के साथ रिझाया जा सकता है, कौन सा फल फूल मिठाई उनको पसंद है, इसकी तमाम जानकारी हम अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू आप सबको दे सकें। इसीलिए हमने अपने इस पॉडकास्ट को आपके लिए ही स्पेशली डिज़ाइन किया है, बनाया है, ताकि हम आपको अपने इस चैनल के थ्रू, अपने इस पॉडकास्ट के थ्रू पूरी इंफॉर्मेशन नवरात्र के बारे में बता सकें। कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर। और अगर आपका कोई ऐसा प्रश्न है जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं शिल्पा जी से, जिसका आप उत्तर जानना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बात मुझे नहीं समझ आ रही है, ये पूछनी अनिवार्य है, तो बेझिझक नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं आप अपना प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और हमें ईमेल भी कर सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से अभी मैंने किसी व्यूवर के क्वेश्चन का आंसर भी शिल्पा जी से लिया और शिल्पा जी ने बड़े ही अच्छे तरीके से उनका उत्तर दिया और साथ ही साथ उनको शिल्पा जी ने एक मंत्र भी बताया। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का उत्तर भी हम अपनी इसी पॉडकास्ट के थ्रू दे सकें। तो नीचे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पे आप अपना प्रश्न भेज सकते हैं। मिलेंगे कल फिर पी शिल्पा जी से और जानेंगे हम 6वें नवरात्र के बारे में कि किनकी पूजा की जाती है और उनको प्रसन्न करने की क्या विधि है। तो कल फिर आपके सामने इसी समय इसी चैनल पर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय।